सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सभी लोगों को इस परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस नई श्रृंखला में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने भुजबल अपने कार्य हमारे ऊपर प्रकट करने पाए, उसकी दया हमारे जीवन में बहुतायत से प्रकट होने पाए और परमेश्वर की बातें हम लोगों को सवारे रखने पाए, उसके कार्य हमारे जीवन में लगातार बढ़ते रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तेरे कार्य और तेरी परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य हमारे साथ होने पाए। जिस श्रृंखला को हम चलाए हैं परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, उसी के आगे की बातों को हम देखेंगे, आगे की बातों को देख रहे थे। जैसे मैंने कल कहा था, हम भजन संहिता के किताब से या भजन संहिता के कुछ बातों से परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कैसे रहा या लोगों के बीच में अपना प्रस्ताव कैसे परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहा, इस विषय का कल अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमने भजन संहिता का किताब 46वें अध्याय से परमेश्वर हमारे साथ साथ किस प्रकार से रहा, इस विषय के बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की। आज भी हम भजन संहिता का दूसरा एक बात को लेकर उसी में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब 119 अध्याय 151वें पद। भजन संहिता का किताब 119वें अध्याय, भजन संहिता का किताब 119वें अध्याय और वचन 151। भजन संहिता का किताब 119 और 151 जो ये कहता है, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर 100 भजनकार का जो लेखक जो है वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर निकट है। वो इस भजन को इस प्रकार से गाता है कि परमेश्वर जो है निकटता के साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो है एकदम निकटता से रहने वाला परमेश्वर है और प्रभु अपने जीवनों में एक बहुतायत से कार्य करने वाला परमेश्वर है। माफ कीजिएगा, कुछ हम आज होसाना का प्रार्थना से थोड़ा सा आगे चले गए। कल हम उसी प्रार्थना को करेंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो पाए। जो भजनकार जो कहता है कि तू निकट है, तो निकट है का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे पास है जो हो। और वचन इस तरह से भी बतलाती है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में जब संकट की बात आती है, हमारे जीवन में जब दुख की बातें आती है, हमारे जीवन में जब परेशानियों की बातें आती है, तो ये परमेश्वर जो है हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और उसकी दया जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें सहज रीति से जवाब देने वाला परमेश्वर है। और ना केवल वो जवाब देता है परंतु वो अपनी दया के कवच के अनुसार हमें संभालता है, वो अपनी दया के बातों के अनुसार हमें संभाले रखता है। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। और जब राजा दाऊद ने भी इसी बातों का अनुभव किया, परेशानी के समय भजनकार परमेश्वर की निकटता का अनुभव करता है। जब उसके जीवन में इस भजन को लिखते समय जब उसके जीवन में परेशानी आई, संकट आए, कष्ट आए, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर को नजदीक से देखने का अनुभव इस भजनकार कहता है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, सेवक गणों, आज परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वातावरण चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना हो, हवाएं हमारे विरोध में आने वाली क्यों ना हो, परंतु हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे निकट है। और जो जो लोग उसको खोजते हैं उनको वो सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। एक वचन भजन संहिता की किताब में लिख के रखा है, मेरे साथ खोलिएगा। भजन संहिता का किताब 34 अध्याय उसके 5वें वाक्य को पहले पढ़ते हैं। भजन संहिता का किताब 34 अध्याय 5वें वाक्य को, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई,
और उनका मुंह कभी काला न होने पाए। मतलब यहां परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी आशीष की बातों को देता है, या बहुतायत की आशीष को हमें स्वीकार करने की बातों को कहता है कि जो जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, या जो जो लोग परमेश्वर की ओर पुकारते हैं या दोहाई देते हैं, परमेश्वर उनको कभी लज्जित नहीं करता। इसका मतलब क्या है? उनको लज्जित नहीं करता। इसका मतलब दूसरी भाषा में यह कहा जाए, परमेश्वर उनको नजदीक से जवाब देता है, उनको संभालता है, उनकी बातों को स्वीकार भी करता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का किताब उसके 34वें अध्याय उसके 7वें पद को, भजन संहिता का किताब 34 के 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दरवाजे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा का दूत, जो जो परमेश्वर को डरते हैं, जो जो परमेश्वर को डर भय से पुकारते हैं, उन सारे लोगों के बीच में परमेश्वर का दूत एक छावनी बनकर, उनके दरवाजों के बीच में एक छावनी देकर परमेश्वर का दूत रहता है बोलकर इस भजनकार का लेखक लिखता है। क्यों हमें छावनी देता है परमेश्वर? क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला, वो हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमारे जीवन भर में हम कभी भी ना भूलने पाए, इस बातों को हमारे जीवन से इसी के लिए ना भूलने पाए, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह हमारे ऊपर है। साथ ही एक वचन जो भजनकार ने लिखा कि वह परमेश्वर की निकटता का अनुभव करता है, क्योंकि वह प्रभु से प्रेम करता है तथा उसके वचन पर ध्यान लगाने को समर्पित है। वो परमेश्वर के वो भजनकार जो है, वो जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने निकट जानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को अति प्रेम करता है। और अति प्रेम करने के तो अति प्रेम तो करता ही, साथ ही साथ उसके वचन में पूरी रीति से वो समर्पित है। हमें भी इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हम भी परमेश्वर के वचनों को लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ना केवल ध्यान रखने की आवश्यकता है, परंतु हमें उसके वचन में पूरी रीति से समर्पित होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने में जब हम परमेश्वर के वचन में समर्पित होते हैं, उसके प्रति प्रेम की भावना को दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमारे भी जीवनों में अद्भुत से अद्भुत बातें और अद्भुत से अद्भुत कार्य करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का 119 के 148वें वाक्य 148, भजन संहिता 119 का 148, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। प्रभु के वचन पर ध्यान करने की बातों को यहाँ पर भजनकार हमें सिखाता है। भजनकार हमें इस बातों के लिए कहता है कि हमें ना केवल परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि वो निकटता से रहने वाला परमेश्वर है, हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। और वो निकट रहने के द्वारा, केवल वो निकट है इसी के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना नहीं, परंतु उसके वचनों को स्वीकार करना है, उसके वचनों के लिए समर्पित का जीवन बिताना है। और उसके वचनों के लिए समर्पित जीवन बिताकर हमें प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस बातों को परमेश्वर हमें सिखाते हैं। मेरे साथ कुछ वचनों को हम देखेंगे जो हमें निकट रखने वाला और हमें आज्ञाकारिता के साथ सिखाने वाले परमेश्वर के बारे में। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब 34 के 18वें पद, भजन संहिता का किताब भजन संहिता का किताब 34वें अध्याय और 18वें पद, भजन संहिता का किताब 34वें अध्याय उसके 18वें पद में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। यहाँ पर इस दाऊद जब भजन लिखता है, ये दाऊद कब भजन लिखता है? जब वो अमीलेगत के सामने पागल सा बन गया था। उस समय दाऊद जंगल में इस भजन को लिखते समय एक बात के ऊपर वो पुष्टि करता है, वो इस बातों को कहता है कि
परमेश्वर यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रसिद्ध। जिस लोगों का मन टूटा हुआ रहता है उनके वो नजदीक रहता है, उनके वो समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। जो लोग परमेश्वर के नाम के लिए पीछे जाते हैं, जिन लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर के कार्य के लिए सताए जाते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए जिनके ऊपर दुख संकट और सताव आता है, ये सारे लोगों का परमेश्वर एक उद्धार करता है। परमेश्वर उनको बहुतायत से उद्धार की बातों में लाता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है क्योंकि वो परमेश्वर इन सारे लोगों का उद्धार करता है, इन सारे लोगों के समीप रहता है। ना केवल वो टूटे हुए लोगों के समीप रहता है, जो उसको नजदीक से देखते हैं, वो हमारे निकटता में रहने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए जब भी हम उसको पुकारेंगे, जब भी परमेश्वर की दुहाई को हम देंगे, परमेश्वर की बातों को जब हम देंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय के 5वें पद। यहाँ पर नए नियम में परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने इस बातों को कहा। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय के 5वें पद, 4 अध्याय के 5वें पद, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। यहाँ पर पौलुस अपनी कलीसिया को एक मार्गदर्शन देता है और एक बेहतर रीति से उनको समझाने की कोशिश करता है कि हमें हमारी कोमलता के साथ, हमारी कोमलता, जो दीनता की बातें हैं, जो सौम्यता की बातें हैं, ये और लोगों के ऊपर प्रकट होने की आवश्यकता है और मनुष्यों में प्रकट होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु निकट है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जब पहाड़ी उपदेश को दिया, तो उस समय परमेश्वर ने एक बात के ऊपर जोर दिया। मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 5वें अध्याय पहले 3रा पद को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 3रा पद। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जो मन के दीन होते हैं, या जो परमेश्वर को कोमलता के साथ खोजते हैं, उन लोगों के पास, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य को दिया गया है बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। और साथ ही 8वां वचन को पढ़िएगा, 7वें और 8वें वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 7 और 8वां वचन। 7वें वचन में इस प्रकार से कहा गया, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देख पाएंगे। मन के शुद्ध रखने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने आशीष को दिया, वे परमेश्वर के पुत्र को देख पाएंगे बोलकर। इसके लिए पौलुस ने जो कहा कि तुम्हारी कोमलता मनुष्य के ऊपर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। इसका मतलब जैसे जैसे हम अपनी कोमलता का स्वभाव और लोगों के जीवन में देते रहेंगे और लोगों को अपने जीवन की बातों को बताएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। ये हमें अपनी कोमलता लोगों के सम्मुख में दिखाने की क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर निकट है, परमेश्वर की बातें निकट है, प्रभु के कार्य निकट है। इसी के लिए हमें इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर निकट है, प्रभु के कार्य हमारे लिए निकट है। इसी के लिए हमें बहुतायत के साथ कोमलता के स्वभाव में रहने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी का 142वें पद को पढ़िएगा, 142, 119 का 142। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर परमेश्वर सदा धर्मी है और उसकी बातें एक सत्यता की है। और एक वचन मेरे साथ खोलेगा, यीशु मसीह ने इस बातों को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, 29वें पद, मत्ती 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ,
और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। हालेलुया। जो व्यक्ति, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि वो मन के नम्र है, मन के दीन है, इसी के लिए हम सब लोग उनका जुआ उठाने की आवश्यकता है, या परमेश्वर की बातों को समझने की आवश्यकता है, या जिस प्रकार से परमेश्वर के पास नम्रता का स्वभाव था उसी नम्रता को स्वभाव को पहनने की आवश्यकता है, और उसी के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे द्वारा होने की बातें हम लगातार देखने पाए और समझने पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक वचन पड़ेगा भजन संहिता का किताब 124 का पहले वाक्य, भजन संहिता 124 उसके पहले वाक्य। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता। यहां पर परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को लिखता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर न होता तो। इसका मतलब मैं इस बातों को यहां पर कहना चाहता हूं कि राजा दाऊद इस बातों को कहता है कि यदि परमेश्वर उसके जीवन में नहीं होता तो वो किसी भी बात की या किसी भी बात के लिए वो खड़ा नहीं रह पाता, या किसी भी बात के लिए वो यशस्वी नहीं होता, सफलता उसके जीवन में प्राप्त नहीं होती थी। इस राजा दाऊद के बारे में हम जानते हैं, एक साधारण सा चरवाहा व्यक्ति, चरवाहा था, चरवाहे की रखवाली करने वाला, परंतु प्रभु की दया के द्वारा वो एक राजमहल का एक राजा बन गया। और ना केवल राजा बन गया परंतु कई दिन के बाद, कई साल के बाद वो इस कदर पाप में गिर गया तो राजा साउल, उसकी सेना उसको लगातार मारने के लिए दौड़ती थी। इस समय में राजा दाऊद जंगल में जब था तो परमेश्वर के प्रेम को महसूस करता है, परमेश्वर की देखभाली को महसूस करता है, परमेश्वर के नए अनुग्रह को देखता है, परमेश्वर के वचनों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली बातों को देखता है। ये सारी बातें वो इसी के लिए कहता है क्योंकि वो ये बात को जानता है, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और वो इस बात को भी समझ पाया कि जहां जहां कहीं दाऊद चला गया, जिस जिस कदमों में दाऊद, जहां जहां कदम दाऊद के पड़े, उन सारे कदमों में परमेश्वर उसके साथ था। इसी के लिए वो बड़े भलाई से भजनकार 124 के पहले वाक्य में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर से नहीं होता तो ये सारी बातें नहीं होती थी। एक चरवाहा को परमेश्वर राजा नहीं बनाता था, इतनी बड़ी विजय को परमेश्वर नहीं देता था, गोलियात जैसे बलाढ्य इतने बड़े राक्षस को, इतने बड़े धूर्त व्यक्ति को केवल परमेश्वर उनकी ओर था, उसके साथ था। इसी के लिए उसने उस गोलियात जैसे राक्षस को, गोलियात जैसे व्यक्ति को जो कि बहुत ताकतवर था, उसको गिराया। और इसी को पौलुस भी उसकी भाषा में कहते हैं, पौलुस रोमियो की पत्री में इसी वचन को कहते हैं। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 31वें पद में मैं आपको यहाँ पौलुस की बातों को बताता। पौलुस रोमी थे, वो यूनानी भाषा बोलने वाले थे, इब्री भाषा बोलने वाले थे, परंतु उस समय में रोमी सिपाहियों का बहुत बड़ी बातें थी, क्योंकि रोमी सिपाही बहुत ही चालाक और बहुत ही उनका शासन तब बहुत ही ज्यादा था। इसी के लिए रोमी लोगों के द्वारा ही जो क्रूर अपराध करते थे उनको वैसे उस क्रूर पर लटकाने की सजा मिलती थी। इसका मतलब रोमी लोगों का शासन जो था वो बड़ा ही भयानक था, परंतु ये रोमी लोगों के बीच में जाकर पौलुस इस बातों की, जीवते परमेश्वर के बातों की सफाई से गवाही देकर एक बात कहता है। रोमियो का पत्री 8 के 31, यदि उसका दूसरा भाग 31 का दूसरा भाग, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। राजा दाऊद ने भी कहा, यदि यहोवा हमारी ओर से नहीं होता तो ये सारी बातें नहीं होती। और पौलुस भी लिखते हैं, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो रोमी लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पौलुस, परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी ना केवल रोमी या दुनिया के कोई पुलिस मेरा विरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए, मेरी ओर से है। आज हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। इस महामारी के समय में
प्रभु हमारी ओर से है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है। प्रभु की दया हमारी ओर है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है। और परमेश्वर अपने चुने हुओं का उद्धार करने के लिए सामर्थ्य है, इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को भी हमें जानने की आवश्यकता है, इस कार्य को भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर उस सारे लोगों के जीवन में कार्य करता है, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की बातें होती है, परमेश्वर की अद्भुत से अद्भुत बातें उन लोगों के द्वारा कार्य करती है। इसे परमेश्वर के लिए हमें याद रखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर जो दाऊद जो कहता है, यदि हमारी ओर परमेश्वर न होता, तो इसके बारे में मेरे साथ एक वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। भजन संहिता का किताब उसके 129 के पहले वाक्य, भजन संहिता 129 के पहले वाक्य, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरी माफ कीजिएगा, वो बातों को नहीं है। यदि हमारी ओर परमेश्वर ना होता, इसके बारे में दाऊद इस बातों को लिखता है जो बातों को हमने समझा। यदि परमेश्वर हमारी ओर ना हो तो हम गड्ढे में गिरने से नहीं बच सकते और ना ही अपने आत्मिक शत्रुओं से भाग सकते। यदि परमेश्वर हमारी ओर से ना हो तो ना ही हम अपने उस गड्ढे से बच सकते हैं, ना ही हमारे आत्मिक शत्रुओं से बचाए जा सकते हैं। परंतु जिन खतरों और परेशानियों का हम सामना करते हैं, इतने अधिक अगर परमेश्वर हमारी ओर नहीं है तो जिन खतरों का और जिन परेशानी को हम देखते हैं या हम सामना करते हैं, वे अधिक होते जाएंगे, या हमारे लिए अधिक दिखे जाएंगे, वो हमारे अधिक से अधिक होकर कार्य करने वाले बनेंगे। और फिर सिवाय परमेश्वर के उसकी आश्चर्यजनक शक्ति के बिना हम बच सकते, केवल और केवल परमेश्वर के आश्चर्यकारक शक्ति के द्वारा हम बच सकते हैं। और परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है, हमें संभाल सकता है और हमें तैयार कर सकता है। इसी के लिए भजनकार ने 144 के पहले वाक्य में इस प्रकार से दाऊद कहते हैं, मेरे साथ खोलिएगा। भजनकार दाऊद इस बातों को लिखता है भजन संहिता 144 के पहले वाक्य में, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो परमेश्वर साथ रहने के द्वारा, हमारे बीच में रहने के द्वारा, वो परमेश्वर दाऊद कहता है कि मेरे हाथों को लड़ने और मुझे युद्ध करने के लिए तैयार करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में परमेश्वर की इस प्रकार से भलाई या परमेश्वर की इस प्रकार से बड़ाई करने का कारण यही है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार के बहुतायत से कार्य, इस प्रकार के बहुतायत की बातों को हमारे जीवन में स्मरण करता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और इसे हमें जानने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, हमारे साथ रहता है और हमारे द्वारा वो कार्य करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। इसे हम समझे और इसे हम जाने। इसी को भजन संहिता के किताब 139वें अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता का किताब 139वें अध्याय, जिसमें 1 वचन से लेकर 24वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें राजा दाऊद फिर से इस भजन में अपने आप को जांचने की बातों को करता है। मेरे प्रियो, हमें इस बातों को समझे, हम इस बातों को जाने कि परमेश्वर हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। वो सहजता से हमारे साथ मिलकर हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है, या उसकी दया हमारे साथ सदा सदा बनी रहती है। इसके लिए हमें परिस्थिति को देखने की आवश्यकता नहीं, हमारे वातावरण को देखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस महान परमेश्वर के कार्यों को देखने की आवश्यकता है। उस महान परमेश्वर को, अपने नजदीक में रहने वाले परमेश्वर को सदैव खोजने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर हमारे ऊपर अपने प्रेम को उंडेलता है,
जो परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, उन सारी बातों को हम हमारे जीवन में पूरी रीति से करने के लिए, बहुतायत से करने हेतु हमें परमेश्वर के द्वारा लगातार बने रहने की आवश्यकता है। और उसी के कार्य करते समय परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ सदा बनी रहे, इस विषय को हमें समझे और इस विषय को जाने। इसी के लिए राजा दाऊद के समान हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी ओर से है और वो हमारी ओर से रहने के द्वारा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की व्यत्यय की बातें या किसी भी प्रकार की बड़ी बातें हमारे जीवन में कभी भी संभव ना होगी। इस बातों को हम समझे। कल भी हम इस बातों को और कुछ नए भजन, जैसे हमने अभी भजन संहिता से परमेश्वर हमारे बीच में है कर देखा। कल हम कुछ भविष्यवाणियों की किताबों से यह देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे बीच में रहा और उसने अपनी उपस्थिति को दिया। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, हम अपने जीवन में ये बात समझने पाए कि तू हमसे हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में कार्य करता है, तेरी दया हमारे बीच में सदैव मंडराती है। इस बातों को हम समझने पाए प्रभु। तेरी दया की बातें हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु, तेरे उस प्यार के लिए धन्यवाद, तेरे उस ख्याल के लिए धन्यवाद। वचन में प्रभु अपने आप को समर्पित होकर प्रभु तेरे लिए ग्रहण योग्य सेवा करने के लिए प्रभु तो हमें थामे रखने के लिए प्रार्थना करते। तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ साथ सदैव बने रहने पाए तो आशीष दे और अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।